रानू चिड़िया अपना चारा ढूंढते हुए जंगल की ओर से दूसरी तरफ जा रही थी। वे काफी देर से अपना चारा ही ढूंढ रही होती है। कुछ समय ढूंढने के बाद उसे अपना चारा मिल जाता है। चलो अच्छा हुआ, काफी देर ढूंढने के बाद मुझे कम से कम मेरा चारा तो मिल गया। अब मैं घर जाकर आराम से बैठकर खाती हूँ। काफी दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। और चारे के मिलने की खुशी तो अलग ही होती है। इतनी मेहनत करके जब चारा मिलता है तो बात ही अलग होती है। चिड़िया वहाँ बैठे बैठे खुद से ही बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर गोरी कौवी आती है। चिड़िया चिड़िया, मीनू मौसी, मीनू मौसी। मीनू मौसी, क्या हुआ मीनू मौसी को? गोरी बोलो, गोरी क्या हुआ मीनू मौसी? चिड़िया, मीनू मौसी के दोनों पंख फैन में फंसकर कट गए। वो कब से तुम्हारा ही नाम ले रही है। जाओ जाओ, मीनू मौसी आज नहीं बचेंगी, ऐसा लग रहा है। रानू चिड़िया भागती हुई मीनू मौसी के पास निकल जाती है। बेवकूफ चिड़िया, बेवकूफ गरीब चिड़िया, मेरी बातों में कितनी जल्दी आ जाती है। इसको उल्लू बनाना कितना आसान है मेरे लिए। 2 मिनट ही तो लगते हैं बस। इसका चारा अब मेरा हुआ, बिना ढूंढे मुझे चारा भी मिल गया और बेवकूफ चिड़िया को उल्लू बनाने में मजा भी बहुत आया। ऐसे गोरी कभी वहाँ बैठे बैठे हंसे जा रही थी। मीनू मौसी, आपके पंख तो बिल्कुल सलामत हैं। इसका मतलब गोरी ने मुझसे एक बार फिर से झूठ बोला है। रानू चिड़िया मीनू मौसी को बताती है कि किस तरह गोरी ने उसे उल्लू बनाया है। ये गोरी भी ना, ये नहीं सुधरेगी। तू इसी बातों में नहीं आया कर। तू तो जानती है ये कितनी शैतान है। फिर अगले दिन चिड़िया अपने दोस्तों को खीर की दावत देती है। दोस्तों, आज मैं खीर बनाऊंगी, तो पक्षियों को मेरी तरफ से खीर की दावत है। मैं उन सबके घोंसले में खीर पहुंचा रही हूँ, सिवाय उस गोरी कौवी के। मैं उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। बड़ी आई, मुझे तो इसकी खीर की ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो, मैंने इसके दोस्तों को दुश्मनों में नहीं बदला, तो मेरा नाम भी गोरी नहीं, गोरी। गोरी कौवी पेड़ के पीछे से ये सब बोल रही थी। शाम होते ही चिड़िया खीर बनाती है। चलो, खीर तो मैंने चढ़ा दी है, अब कुछ देर आराम कर लेती हूँ जब तक ये खीर पकेगी। ऐसा कह कर के चिड़िया रसोई घर से चली जाती है। पर तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है और वो उस खीर में जहर मिला देती है। बेचारी चिड़िया, उसकी खीर में जहर मिल गया था, पर उसे तो कुछ पता ही नहीं था। गोरी कौवी दबे पांव वहाँ से भाग जाती है। फिर चिड़िया अपनी खीर दूसरे पक्षियों के घोंसले तक पहुँचाती है। तोते भैया, ये मैंने खीर बनाई है, ये आप खाकर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है। मैं इंतज़ार करूँगी। ठीक है चिड़िया बहन, मैं कुछ देर में इसे खाकर बताऊँगा। ऐसे ही चिड़िया अपने बाकी दोस्तों के घरों में भी खीर बांटती है। तोता भी खीर रख कर गया ही था कि वहाँ पर एक चूहा आकर उस खीर को खा लेता है और खीर में जहर होने के कारण चूहा वहीं के वहीं मर जाता है। तभी वहाँ रिंकू तोता आकर देखता है। खीर खाकर चूहा मर गया, यानी कि खीर में जहर था। चिड़िया चिड़िया हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्या वो हमें दुश्मन मानती है? रिंकू तोता भागते हुए चिड़िया को रोकने जाता है। वो बाकी पक्षियों को भी खीर खाने से रोक लेता है। दुष्ट चिड़िया, तुमने हमारी दोस्ती का गलत फायदा उठाया। तुम हमें मारना चाहती थी। ये आप क्या कह रहे हैं रिंकू भैया? मैं भला अपने पक्षियों दोस्तों को क्यों मारना चाहूँगी? मैं ऐसा क्यों करूँगी? ज़रूर से ये किसी और की चाल है। चिड़िया के सभी दोस्त उससे नफरत करने लगते हैं।
मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम एक अच्छी चिड़िया नहीं हो, तुम एक बुरी चिड़िया हो। तुम हम पक्षियों को मारना चाहती थी। अगर उस दिन रिंकू तोता हमें नहीं रोकता तो आज हम जिंदा नहीं बचते। तुम्हारी खीर खाकर हम मरने वाले थे। तुम मेरे से दोस्ती मत रखो। ऐसे ही बाकी सभी पक्षी चिड़िया की बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते। बेचारी चिड़िया, उसके दोस्त सभी उससे नफरत करने लगे थे। वो अकेले ही जंगल में इधर उधर बैठकर रोया करती थी। ऊपर से गोरी कौवी, वो तो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी चिड़िया को परेशान करने का और नीचा दिखाने का। एक दिन गोरी कौवी शॉपिंग करके आ रही थी जब उसे रास्ते में चिड़िया मिल गई। चिड़िया, गरीब चिड़िया, देखो अमीर लोग इस तरह से शॉपिंग करते हैं, वो भी आए दिन। तुमने तो कभी ये सब देखा भी नहीं होगा। गोरी, ये सब तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? ना मुझे तुम्हारी अमीरी से कोई लेना देना है, ना मुझे तुमसे। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं बहुत मारूंगी तुम्हें। उसी दिन चिड़िया कहीं जा रही थी कि तभी उसे एक बूढ़ा कौवा दिखता है। वो वहाँ रुक के उसे पूछने लगती है, आप कौन हैं? चिड़िया, मैं रास्ता भटक गया हूँ और जंगल में आ गया हूँ। क्या तुम मुझे इस जंगल से निकलने का रास्ता बताओगी? और मुझे भूख भी बहुत लगी है। हाँ, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद करूँगी। आप मेरे साथ मेरे घोंसले में चलिए, कुछ समय आराम कर लीजिए और कुछ खा भी लीजिए। चिड़िया, तुम इतना सब कुछ मेरे लिए कर रही हो, इसका मतलब तुम एक अच्छी पक्षी हो। मैं तो यहाँ इस जंगल में भटक गया था। कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा अमीर पक्षी तो नहीं, पर आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरी माँ ने मुझे दूसरों की मदद करना सिखाया है। तुम एक अच्छी चिड़िया हो, यानी मैं तुम्हारे सामने अपना असली रूप में आ सकता हूँ। कोई मामूली कौवा नहीं था, वो तो एक जादूगर कौवा था। जादूगर कौवे, क्या आप जादूगर कौवे हैं? जादूगर कौवे, क्या आप एक जादूगर कौवे हैं? हाँ, मैं एक जादूगर कौवा हूँ। मैं अपना जादू सिर्फ एक अच्छे पक्षी के सामने दिखाता हूँ। तुम जैसा चाहो मैं वैसी मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। या तुम मुझसे कोई भी मदद चाहती हो? जादूगर कौवे जी, मेरे पक्षियों दोस्तों को लगता है कि मैंने उनकी खीर में जहर पिलाया था, जबकि मैं उनके साथ ऐसा क्यों ही करूँगी। मैं अपने दोस्तों से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो खीर में जहर मैंने नहीं मिलाया, लेकिन किसी ने तो मिलाया है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे उसका शक्ल दिखाओ कि वो खीर में जहर किसने मिलाया है। क्या आप मेरी इतनी मदद कर सकते हैं जादूगर कौवे जी? जादूगर कौवा चिड़िया की बातों को गौर से सुनता है और फौरन ही कहता है, बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब देखो मैं तुम्हारी मदद किस तरह करता हूँ। जादूगर कौवा अपने जादुई शीशे में सब कुछ दिखा देता है कि किस तरह गोरी ने जहर मिलाया था। इसका मतलब खीर में जहर गोरी ने मिलाया था। मैं छोड़ूंगी नहीं इस कौवी को, देखना। फिर चिड़िया अपने सभी दोस्तों को ले आती है और जादूगर कौवा गोरी की असलियत सभी दोस्तों के सामने ले आता है। फिर चिड़िया और उसके दोस्त जो उसके हाथों में आता वो लेकर के गोरी को मारने निकल जाते। सभी पक्षी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। उन्हें जो मिला वो अपने साथ ले गए। गोरी कौवी अपने घोंसले में बैठे आराम कर रही थी। गोरी, बाहर आओगी जरा, प्यारी गोरी। अरे वाह, आज तो चिड़िया के सुर ही बदल गए। लगता है इसे मेरी अहमियत का अंदाजा हो गया है और ये मुझसे माफी मांगने आई है। वाह वाह, चलो इसको अपनी औकात तो समझ में आई। अब देखो इसको कैसे मजा चखाती हूँ। जैसे ही गोरी अपने घोंसले से बाहर आती है, वैसे ही कबूतर और मीठी उस पर हमला कर देते हैं। वे मिलकर गोरी को बहुत मारते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ
शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्यारे दोस्तों, कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।